हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सीमा हैदर केस में एक नई अपडेट दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। कैसे सीमा हैदर पर दुखों के बादल छाए हुए हैं, कैसे एपी सिंह ने सीमा हैदर केस से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, क्योंकि सीमा हैदर अब जेल जाने वाली है, वो एपी सिंह को पता चल चुका है। इसलिए एपी सिंह ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, इस केस से दूर होने का फैसला कर लिया है। अब सीमा हैदर का क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो इस वीडियो में एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि सीमा हैदर केस में क्या हुआ है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बबीता रानी के एफिडेविट को लेकर। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था, बबीता रानी से मेरी बात हुई थी और उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हाँ, हम इससे हमारी जान छुड़वा दो, इसने तो हमें पानी से पतला कर दिया। इसके हस्बैंड ने भी ऐसे ही बोला था और ये भी बताया था कि हम बहुत जल्द मोमिन मलिक से राब्ता करके इसके खिलाफ एफिडेविट जमा करवाने वाले हैं। तो बबीता रानी, उसका हस्बैंड, वो सब लोगों ने बिल्कुल एक एफिडेविट तैयार कर लिया। किसी भी लम्हे वो दे सकते हैं कोर्ट में जाकर और इसके खिलाफ वो खड़े हो गए। दोस्तों, नित्तरपाल के हवाले से बात की जाए तो नित्तरपाल इसके घर गया, लप्पू के घर, क्योंकि आपको पता है जब से सीमा ने उनको बुरा भला बोला है उस वक्त से वो घर छोड़कर किराए पे रहना शुरू हो गए हैं। अपनी फैमिली को लेकर किराए पे जाकर बस गया है नित्तरपाल। और बल्कि ये कहा जाए कि सीमा ने उनको निकाल दिया है तो ये गलत ना होगा। उसके घर का किराया जो है वो लप्पू दे रहा है, सीमा दे रही है और सीमा वहां मजे कर रही है और उनको घर वालों को घर से बेघर कर दिया। तो इसका इलाज ये होना चाहिए था नित्तरपाल का यही इलाज होना चाहिए था। ये कहता ना, दूधो धुली है मेरी बहू, दूधो धुली है मेरी बेटी। अरे पागल, मैं तो पहले भी तुझे बोल रहा था, दूधो धुली नहीं है, वो कीचड़ो धुली है, वो गटर के पानी से धुली हुई है। तुझे पता नहीं कैसे दूधो धुली नजर आ गई। उसका चरित्र 20-20 बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में, वहां पे भी जाकर हिंदुस्तान में भी कितने सारे बॉयफ्रेंड बना लिए, फिर भी तू कहता दूधो धुली है। तुम लोगों की जिंदगी पे ही लानत है, धिक्कार है तुम लोगों पे, इसीलिए तो तुझे उसने घर से निकाला है। बड़ा दूधो धुली आई। एक तरफ वो तुम्हारा दगड़दल्ला एपी सिंह, वो इसको शुद्ध देसी घी कहता था, कभी मक्खन मलाई कहता था, कभी मलाई बोटी कहता था, कभी चिकन तंदूरी कहता था, कभी कुछ कहता था। अब वो भी इसको छोड़कर भाग गया है। दोस्तों, एपी सिंह के खास जानकार से मेरी बात हुई है, क्योंकि एपी सिंह पिछले 2-3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा। परसों मेरी बात हुई थी, बल्कि सॉरी 2-3 दिन पहले एपी सिंह से बात हुई थी। उसके बाद एपी सिंह ने फोन नहीं उठाया। 3 दिन से मुसलसल मैं एपी सिंह को कॉल कर रहा हूं और एपी सिंह ने फोन नहीं उठाया। लेकिन उसके खास एक जानकार ने मुझे सूचना दी है, इंफॉर्मेशन दी है कि एपी सर ने सीमा का केस छोड़ दिया है। भाई, केस कहां से छोड़ता तू, ये तो बता। तू पहले उसका लॉयर तो बनता, फिर उसका केस छोड़ता। तू तो उसका लॉयर ही नहीं है। मजे की बात, ये लॉयर ही नहीं था केस में उसमें, और यूं ही खाम का टांग अड़ा दी। हाँ, मैंने इससे सवाल पूछा था दोस्तों कि तुम तो भाई हो, उसके बहुत करीब हो, तुम्हारे बगैर तो वो कदम भी नहीं उठाती। तो क्या उसने, वाईपी सिंह ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि भाई तीज त्योहार पे होता है, आगे पीछे भाई नहीं होता। मैं सुन के हैरान रह गया, शॉक्ड रह गया ये बात। दोस्तों, अब बहुत जल्द सीमा के घर में लड़ाई होने वाली है। लप्पू की और सीमा की बहुत ज्यादा फाइट भी हुई है, जिसके वजह से इसको थप्पड़ मारा गया है। हुआ कुछ यूं था कि एपी सिंह ने फोन किया सीमा को, और बल्कि एपी सिंह के असिस्टेंट ने फोन किया सीमा को और कहा कि सर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। पिछले 15-20 दिन से ये सीमा उसको कॉल पे कॉल किए जा रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल जवाब दे दिया, फोन उठाने से मना कर दिया। तो एपी सिंह के असिस्टेंट ने सीमा को फोन किया और उसने कहा, खबरदार अगर आज के बाद तुमने इसको फोन किया तो जब उसको जरूरत होगी एपी सिंह को खुद तुमसे मिलने आएगा। वो बिजी है अभी कामों में, तो इसलिए अब तुम उसको फोन मत करना, वो खुद तुमसे राब्ता कर लेगा। ये वाज़ेह तौर पे सीमा को पैगाम पहुंचा दिया गया एपी सिंह की तरफ से। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि एपी सिंह सीमा को छोड़कर भाग चुका है। जितने उसने लड्डू खाने थे वो खा लिए, जिसने उसने मिठाई खानी थी वो खा ली, जितने बर्फी, पाकिस्तान की बर्फी चखनी थी वो चख ली। अब एपी सिंह उसको छोड़कर भाग चुका है पतली गली से, ये कंफर्म है। और दोस्तों, सीमा को जो मार पड़ी है वो उसके पीछे भी यही वजह थी। सीमा रो रही थी और बार बार भैया भैया भैया, एपी सिंह भैया भैया बोल रही थी। तो लप्पू को चढ़ा गुस्सा, लप्पू ने रख के थप्पड़ मारा सीमा के मुंह पर। सीमा 2 घंटे तक रोती रही और कहती थी मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मैं पाकिस्तान जाऊंगी। और इस तरीके से बच्चे जो हैं, छोटी बेटियां, वो खौफजदा हो गई जब उसको देखा कि सीमा को मार रहा है। तो वो फौरन उसको रोकने के लिए भागी और उससे कहा कि मत मारो, हमारी मम्मा को मत मारो। यकीन मानिए दोस्तों,
जो खबरें अब निकल कर आ रही हैं रबुपुरा से खतरनाक निकल कर आ रही हैं। एक तरफ वो नित्तरपाल वो भी इसके खिलाफ है और बबीता रानी वो भी इसके खिलाफ हो गई है और इसके चाटुकार वो भी इसके खिलाफ हो गए। और इसके भाई ने पहले कल तो एक बड़ी लॉयर को अपॉइंट किया था, जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी उसको अपॉइंट किया था, आज उसको मना भी कर दिया गया है। मेरे पास जो खबरें आ रही हैं दोस्तों बड़ी हैरान कुन आ रही हैं, क्योंकि एपी सिंह को अब ये पता चल चुका है कि सीमा का कुछ नहीं होने वाला, सीमा जो है डिपोर्ट होने वाली है या जेल जाने वाली। इसलिए एपी सिंह ने अपने तमाम तर जितने भी आशीर्वाद थे उसके ऊपर हाथ थे उन सबको सीमा से पीछे खींचना शुरू कर दिया। यकीन मानिए। तो दोस्तों आप सबने देखा होगा, वीडियो में सुना भी होगा कि कैसे एपी सिंह ने सीमा हैदर का साथ छोड़ के उसे कितना बड़ा धक्का दिया है। तो वीडियो पर आप सबकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।